आपके ख्याल में ये बहुत बड़ा इल्जाम नहीं, आपने पार्टी की मौजूदा क़यादत को डिस्क्रेडिट नहीं कर दिया? देखिए, पहली बात तो ये है, मैंने तो ये बात इल्ज़ाम नहीं लगाया। अगर आप पहली बात तो वो जो जेल से जो लेटर लिखा था जिस पे पांचों हमारे जो लीडर हैं उनके दस्तखत थे, उन्होंने एग्जैक्टली यही बात जो है वो अपने ख़त में कही थी। सो मैं ये बात नहीं कर रहा, ये तो जो हमारे असीरान हैं जेल में उन्होंने ये बात कही थी। फिर ये मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि देखिए, प्रॉब्लम ये है कि अब तक जितने लोग मेरे समेत तकरीबन 7 महीने मैं जेल में रहा, जो लोग बाहर रहे हैं उन्होंने एक दिन जेल नहीं काटी, उन पर कोई FIR नहीं है, वो बाहर भी जाते हैं। हमें तो 3 साल से जो है वो इस वक्त मैं एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के ऊपर हूँ, ना कोई वजह ना कोई बात। हम तो कहीं आ सकते हैं ना जा सकते हैं, लेकिन बाहर बैठे हुए हमें फतवे दिए जा रहे हैं गद्दारी के। और ये जो सारी लीडरशिप है, अब आप देखिए कि किस कदर बहिमाना बात है कि जो लोग जिनको सज़ाएं हुई हैं अभी 9 मई के मुकदमों में, और सबको मालूम है कि कैसे सज़ाएं उनको हुई हैं, यानी अहमद चट्ठा, बिलाल वगैरह जो थे, ये बेचारे ना फैसलाबाद कभी गए ना कुछ गए, उनको वहाँ पे सज़ा हो गई। और बजाय इसके कि पार्टी उनके साथ खड़ी होती, उनको उनके ओहदों से हटा दिया गया। ये जो मैसेजिंग है पार्टी लीडरशिप की कि अगर आप हमारे लिए एक दिन भी यूजलेस होते हैं तो हम आपको उठा के बाहर फेंक देंगे, ये तबाहकुन है। और इसीलिए जो जेल के अंदर जो वर्कर बैठे हुए हैं उनकी इस वक्त जो हालत है। लेकिन फवाद साहब, बाहर आप यूजलेस की बात नहीं है, जब वो इफेक्टिव नहीं रहे पार्टी में, इतनी बड़ी पोजीशंस हैं उनके पास, तो पार्टी का मौक़िफ़ यह है कि फिर हम क्या करें, पार्टी को कैसे चलाएं? जब आप देख रहे हैं कि जलसे जुलूसों और जिरगों की फिर बात हो रही है, तो अगर इफेक्टिव ही नहीं है तो उनको पार्टी में क्यों रखें, किसी और को मौका क्यों ना दें? नहीं, अब साथ लोगों को इज्जत देने का तरीका ये होता है कि आप उनको कहते हैं कि भाई आप इस पोजीशन के ऊपर कंटिन्यू कर सकते हैं या नहीं कर सकते। वो कहेंगे जी हम नहीं कर सकते, तो फिर आप उनसे नॉमिनेशन लें कि भाई आप बताइए आपके ख्याल में कौन से लोगों को करना चाहिए। इज्जत देने का कोई तरीका होता है ना, ये तो नहीं कि जो लोग अंदर चले गए हैं जी उनको अपना इस तरह से आप उज़्वे मुअत्तल की तरह ट्रीट करें। और ये खैर सिर्फ अहमद चट्ठे की बात नहीं है, बिलाल की बात नहीं है। आप जो वर्कर अंदर गया है आप ज़रा उससे पूछिए कि पार्टी ने उसको दोबारा पूछा भी है। मिसाल जो आपके और पार्टी, अच्छा वर्कर्स को भी छोड़ दें, शाह महमूद कुरैशी साहब की इस वक्त पार्टी की डिसीजन मेकिंग में क्या हैसियत है, एजाज चौधरी, महमूद रशीद, यास्मीन राशिद, इन लोगों की क्या हैसियत है, उमर चीमा की क्या हैसियत है। तो प्रॉब्लम ये है कि जो मौजूदा जो भी लोग इधर उधर से इकट्ठे करके जिनको लगा दिया गया है, एक तो वो जानते ही नहीं है, ज़ाहिर है ना वर्कर्स को जानते हैं ना वर्कर्स इनको जानते हैं। फिर जिस किस्म की लीगल ये थोड़ा सा ज़्यादा सख्त हाथ रख रहे हैं उन पे। देखिए ना, आपने इस वक्त जेलें कैदें मुकदमात जो चल रहे हैं, इसी दौरान पार्टी की क़यादत बहुत सारे अच्छे बड़े बड़े वकीलों के पास है, उनके बड़े नाम हैं, बड़ी उनकी फ़ीस है बहुत बड़ी बड़ी। तो इतने नामी गिरामी वकला के बावजूद आप जो बात कर रहे हैं ये थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लग रही कि वकील भी नहीं बचा पा रहे लोगों को, अपनी पार्टी के लोगों को, और ना सियासत उनके साथ बचाने का तो कोई माहौल ही नहीं है ना। आज 26वीं आईनी तरमीम के बाद वकीलों ने क्या बचाना है। लेकिन आप अपने लोगों के साथ खड़े नज़र तो आए ना। मिसाल के तौर के ऊपर मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अगर इमरान खान की बहनें अलीमा बीबी हैं, उज़्मा बीबी हैं, नौरीन बीबी हैं, ये भी अगर मुलाकात करने ना जाएं इमरान खान को, तो आपको डयाला के बाहर भी कोई खड़ा नज़र नहीं आएगा। आप मुझे बताइए कि सलमान राजा हैं, गौहर हैं, सोहेल आफरीदी हैं, या इवन अली अमीन गंडापुर साहब थे, या जो सारी लीडरशिप है, कितनी दफ़ा उन्होंने शाह महमूद कुरैशी से मिलने की कोशिश की है, कितनी दफ़ा उन्होंने एजाज चौधरी, महमूद रशीद, यास्मीन राशिद, उमर चीमा से मिलने की कोशिश की है। उन्होंने तो लेटर लिखा है कि भाई हमारी तारीख पे भी कभी जो है वो कोई आ जाया करे। सो ये जो अबेंडनमेंट है पार्टी की तरफ से अपने लीडर्स को और वर्कर्स को, ये एक तकलीफ़ दे बात है जिसका इजहार जो है वो मैंने किया है। बाकी तो ज़ाहिर है जो हालात हैं उन्हीं के मुताबिक चलना है। ज़ाहिर है उनके पास भी जादू की छड़ी नहीं है कि उन्होंने जो है वो क्या चीज़ें कर लेनी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मेरे ख्याल के अंदर जो अबेंडनमेंट है पार्टी की, लोगों को अपने उसके ऊपर छोड़ देना, वो ज़्यादती की बात।
अच्छा, आपका एक मौक़िफ़ रहा है कि लड़ाई झगड़े से नहीं, बातचीत से ये मसला हल होगा, खान साहब बाहर आएंगे। आज एक ख़बर आई है द न्यूज़ में और जंग में, उसमें उन्होंने कहा गया है कि इमरान खान ने महाजराई की पॉलिसी तब्दील ना की तो 2026 के बाद भी वो जेल के अंदर ही रहेंगे। तो क्या ये वही बात है जो आप समझाते रहे हैं और आपकी पार्टी के लोग नहीं समझ रहे? देखिए, बात यह है कि इससे मिलती जुलती ही बात है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो मसला है पाकिस्तान में, देखिए ना, हुकूमत की तरफ से भी कोई ये स्पेस नहीं दी जा रही या ख्वाहिश नहीं है कि कोई बातचीत हो। क्योंकि मैं तो ये समझता हूँ कि हुकूमत ने जो कामयाबियाँ हासिल की हैं बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर, हमने कभी ये पाकिस्तान में हुआ होगा कि अमेरिका भी आपके साथ है, चीन भी आपको सपोर्ट कर रहा है, सऊदी अरेबिया भी साथ है, ईरान भी साथ है। तो इतनी बड़ी जो एक इंटरनेशनल कामयाबी है उसको हमें डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर ट्रांसलेट होना चाहिए था ना। अनफॉर्चुनेटली हुकूमत ने भी कोशिश नहीं की है, बल्कि हुकूमत तो रोज़ कोशिश करती है कि किसी तरीके से टेम्परेचर और ऊपर ही चला जाए, और दूसरी तरफ भी पॉलिटिक्स नहीं हो रही। ये जो लड़ाई है, इसके अंदर जो सबसे बड़ा सफ़र कर रहा है वो हमारा मीडिया सफ़र कर रहा है, जिसके अंदर जिसकी सेंसरशिप्स की वजह से स्पेस ही ख़त्म हो गई है। फिर हमारी जो इकॉनमी है वो कर रही है, सैलरीड क्लास स्पेशली जो है, यानी जो 50,000 रुपये से 2-2.5 लाख रुपए कमाने वाला बंदा है, उसकी कमर टूट गई है। और ये चीज़ें जो इंटरनेशनल हमें कामयाबियाँ मिली हैं वो ट्रांसलेट ही नहीं हो पा रही पाकिस्तान के अंदर। तो इसके अंदर PTI को भी एक कदम पीछे करके अपनी पॉलिटिक्स के ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। और ज़ाहिर है हुकूमत को तो है ही, लेकिन हुकूमत अगर समझती है कि हर चीज़ डंडे से ठीक करनी है, फिर ज़ाहिर है वो मेरी आपकी बात क्या सुनेंगी। लेकिन बहरहाल PTI एज अ पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन हमारे पास बंदूकें तो नहीं है ना कि आप नहीं, आपने बड़ी अच्छी बात की है, जो गवर्नेंस की आपने बात की है कि लोगों के मसाइल हैं और उस पर PTI का रोल भी है। तो PTI अपना रोल क्यों नहीं प्ले करे? हमने देखा कि सुहेल अफरीदी आए हैं, उन्होंने आके कैबिनेट भी नहीं बनाई, बहुत सारे वो फैसले कर भी रहे हैं बगैर खान साहब के मशवरे के। और अब उन्होंने जिरगे का भी ऐलान किया है, जुलूसों का भी जलसे भी कर रहे हैं, जुलूसों का भी ऐलान किया है। तो आपके ख्याल में ये कन्फ्रंटेशन जो है, इससे सुबह खैबर पख्तूनख्वा के लोग और आपके जो वोटर हैं PTI के, उनको फ़ायदा होगा या ये भी अब डंग टपाओ काम चल रहा है जैसे पिछले वज़ीर आला कर रहे थे? देखिए, पिछले वज़ीर आला को तो हुकूमत ने नाकाम किया ना, फेडरल गवर्नमेंट ने। वो तो एंगेजमेंट की कोशिश कर रहे थे, और जब एंगेजमेंट की कोशिश में उनको इंकरेजमेंट नहीं मिली और उल्टा आपने उनके पीछे पड़ गए, तो फिर वहाँ पे तब्दीली आ गई। अब आप देखें ना, हुकूमत ने या हुक्मरानों ने क्या किया कि आपने वो जो सीनियर पॉलिटिशियन थे, परवेज़ खटक साहब जो हैं, उनकी आपने पॉलिटिक्स का बेड़ा गर्क कर दिया, महमूद खान की पॉलिटिक्स का बेड़ा गर्क कर दिया, फिर आपने अली मीन गंडापुर का जो सीनियर सारी लीडरशिप थी उसको आपने ठुड्डे मुक्के मार के निकाल दिया है। तो अब एक 35-36 साल के नौजवान को उठा के जो है वो वज़ीर आला जो है वो इमरान खान ने बनाया। अब आप देखिए कि वो जो अपना जिनका कोई इस तरह का पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन जस्ट इमेजिन कि वो कितना बड़े इंडेटेड होंगे इमरान खान के। और जो अवाम है खैबर पख्तूनख्वा की, वो समझती है कि सबसे पहले इमरान खान की रिलीज़ होगी तो फिर अगली बात जो है वो होगी। अब आपने जब सारी सीनियर लीडरशिप को ख़त्म कर दिया, अब आप कहते हैं कि नहीं जी आपने ना तजर्बाकार लगा दिया, तो आपने बंदा छोड़ा कौन सा वहाँ के वो तजर्बाकार आ जाता कोई। तो अब ये एक सिचुएशन है जिसमें जो PTI, और मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में भी कहा था कि देखिए वज़ारत आला जो KP की है वो फूलों की सेज नहीं है। उसमें जो भी चीफ मिनिस्टर बनेगा उसको बड़ी मुश्किल सूरत हाल का सामना होगा। उसने इमरान खान के एक्सपेक्टेशंस को भी पूरा करना है, वर्कर्स को भी जो है साथ लेके चलना है, और कुछ ना कुछ वर्किंग रिलेशनशिप उसको वफाकी हुकूमत से भी बनाना है। अब ये तीनों काम एक आदमी के लिए करने बड़े मुश्किल हैं।